हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सैमसंग A72 के ऊपर है। हमारे पास एक फॉल्ट आया है सैमसंग A72। इस फ़ोन के अंदर टच नहीं काम कर रही है। मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ फ़ोन को। देखिए, ये फ़ोन है हमारा A72 सैमसंग का, और इस फ़ोन के अंदर टच नहीं काम कर रही है। तो एक बार मैं चेक करा देता हूँ। देखिए, फ़ोन अपना स्टार्ट हो गया है और मैं टच कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ, टच काम नहीं कर रही है। ठीक है, अगेन लॉक करके मैं चेक कर रहा हूँ, टच काम नहीं कर रही है। इसमें मुझे बताया है, किसी ने चेक किया हुआ है, उसने इसके अंदर मैन फ्लैक्स भी चेंज करके देख लिया है, इसके अलावा डिस्प्ले भी बदल के देख लिया है। जो कि एक रूटीन होता है कि भाई अगर हमारे सामने कोई टच का, लाइट का, ग्राफिक्स का कोई भी फॉल्ट आता है तो पहले हम डिस्प्ले को बदल के चेक करते हैं, उसके बाद ही आगे का फॉल्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस फ़ोन में अभी कुछ काम नहीं किया गया इसके अलावा। देखिए, और दोनों तरफ से हमारा बोर्ड सील्ड है, इधर से भी सील्ड है और इधर से भी सील्ड है, यानी अभी कोई हार्डवेयर पे कोई तरह का काम नहीं किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस फॉल्ट के साथ और इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो डिस्प्ले वगैरह चेंज करके देख चुके हैं, तो हम इसको स्कीमेटिक डायग्राम से पहले फाइंड करते हैं कि हमारा फॉल्ट कहाँ है और किस लाइन के नाम इस ना बनने से हमारा टच बंद हो गया है। जो हमारे टच है वो प्रोटोकॉल बेस्ड काम करती है, तो उस पर भी हम उसका जो है पूरा डायग्नोसिस करेंगे। चलिए बने रहे वीडियो के साथ, स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो देखिए, हमें कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम अगर रीड करना है तो हम सबसे पहले अपने फ़ोन का प्रोडक्ट कोड लेंगे, यानी हमारे मदरबोर्ड पे जो लिखा है वो प्रोडक्ट कोड लेंगे। कभी भी जो फ्लैक्स होता है, इस फ्लैक्स के ऊपर लिखे हुए कोड पे आप काम ना करें, क्योंकि A725 जो आपका ऐप है, हो सकता है कि ये फ्लैक्स किसी और फ़ोन में भी काम करे, लेकिन एक्चुअल सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं उन पर अक्सर उसका प्रोडक्ट कोड लिखा होता है। देखिए, पे लिखा है A725F। तो इसी प्रोडक्ट कोड के साथ हम स्कीमेटिक डायग्राम को स्टडी करेंगे, यानी अपने पहले चेक करेंगे कि हमारी जो टच है वो कैसे वर्क कर रही है, क्योंकि हमारी टच के अंदर 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रिपेयर भी करेंगे। ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ बोर्ड न्यू और सैमसंग का जो प्रोडक्ट कोड है A725F, इसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए, 725F मैंने ये 725 है और स्कीमेटिक यहाँ देखिए A725F। लेआउट ओपन करना है पहले और फिर अपने को स्कीमेटिक खोलना है। ठीक है, चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो टच की जो लाइनें हैं या टच के बारे में पहले जानकारी लेने के लिए, तो हमारा जो टच जो कनेक्टर है वो हमारा बैंड टू बैंड कनेक्टर है, यानी ये जो SOC जो कनेक्टर, यानी जहाँ हमारा ये पत्ता लग रहा है, इसे नीचे तो डिस्प्ले में लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऊपर चलेंगे हम, ये मैन फ्लैग्स हैं और ये मैन फ्लैग जहाँ कनेक्ट हो रहा है, इस कनेक्टर की हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कौन सी पिन हमारी टच से रिलेटेड है। यानी हमने चेक किया था, डिस्प्ले आ रही थी, तो टच आगे का जो कॉन्सेप्ट है हमारा टच का है। ठीक है, तो यहाँ से एक कोड कॉपी करते हैं और कोड कॉपी करने के बाद हम इसको स्कीमेटिक में जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने पेस्ट किया और इस कनेक्टर के अंदर इसका मतलब इसका लिखा है कनेक्शन FPCB, यानी जो आपका सब बोर्ड होता है और इसके अलावा डिस्प्ले, दोनों का कनेक्शन। तो इसके अंदर हमें देखनी है टच की लाइनें। तो जो टच की लाइनें हमारी, उसमें हमारी लाइनों के ऊपर लिखा होता है TP, यानी टच पैनल। ठीक है, तो इसमें टच पैनल की लाइनें देखते हैं। देखिए, BTP, ये तो आपका है, हाँ यही हो सकता है। चलिए एक बार चेक करते हैं, कोई और तो नहीं है TP के नाम से। हाँ, ये आपके फिंगरप्रिंट के लिए है BTP, और ये है आपकी TSP वाली जो लाइनें हैं, TSP SCL, TSP इंटरप्ट, TSP SDA, यानी 2 लाइनें हैं I2C प्रोटोकॉल की, एक इंटरप्ट लाइन है। और इसके अलावा हमारी टच को काम करने के लिए चाहिए 3.0 और हाँ 3.0 वोल्टेज चाहिए। ये वाला जो वोल्टेज है 3.0 हमारी टच को काम करने के लिए आ रहा है। इसके अलावा ये 4 लाइन है। और सुपर एमोलेड में मोस्टली क्या होता है, जो टच की रीसेट लाइन है और आपका जो डिस्प्ले रीसेट है, यानी कि OLED रीसेट, और इसके साथ साथ आपका टच रीसेट एक ही हो जाता है। तो ग्राफिक्स आ रहा है तो उस रीसेट लाइन को नहीं देखना है, उसे इग्नोर कर सकते हैं हम। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ लाइन, ये रहा ऑक्टा रीसेट। ठीक है ना,
तो ये ऑक्टा रीसेट एन और आपकी टच की रीसेट दोनों की दोनों एक ही हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं हम इसमें, देखिए। और जो हमारी लाइन है, जैसे ये एस डी एस सी एल है और ये एस डी है, यानी सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक लाइन। देखिए टच कनेक्टर से ये लाइन डायरेक्ट हमारे सीपीयू को कम्युनिकेट करती है। देखिए ये सीपीयू के अंदर आ गई है और इसके अलावा इसका पुल अप होगा तो ये आगे उसको फाइंड करेगी। यानी एसडीए को काम करने के लिए जो हमारी I2C लाइन होती है, उन लाइनों को काम करने के लिए 1.8 वोल्टेज चाहिए होता है, जो कि हमारी कंफर्म कराता है पावर आईसी से। तो ये वोल्टेज हमारी पावर आईसी से आता है और दो रेजिस्टेंस के थ्रू दोनों लाइनों के साथ जुड़ा। देखिए टीएसपी एसडीए और टीएसपी एससीएल, ठीक है। चलिए देखिए, फिर मैं एसडीए एससीएल को क्लिक करता हूँ और ये भी हमारे सीपीयू को जाता है और इसके ऊपर पुल अप रेजिस्टेंस लगी है, यानी दो रेजिस्टेंस लगी होंगी। मोस्टली ये रेजिस्टेंस होती है आपकी 2.2 किलो ओम की, तो ये दो रेजिस्टेंस लगी होंगी हमारी टच को काम करने के लिए। इसके अलावा हमारी जो इंटरप्ट लाइन है, ये आईएनटी की जो लाइन है, ये भी अपने सीपीयू को कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट देखिए टच की लाइन, और इसके अलावा जो इसका पुल अप वोल्टेज है वो यहीं पे ही है कनेक्टर के पास। ये 1.8 पुल अप वोल्टेज इसको भी मिलता है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और इसी तरह से एसडी और एससीएल को भी मिलता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी लाइनों की रीडिंग लेंगे, यानी ये जो पिन है हमारी टच की जो पिन है, इन पिनों की हम रीडिंग लेंगे। इसके अलावा वोल्टेजेस को भी चेक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं ओपन करता हूँ बिट मैप में कनेक्टर में। यहाँ पे देखिए नंबर लिखे हैं, तो नंबरों को कैसे करें, इससे बेटर है कि हम बिट मैप ओपन कर ले और उसमें हमें नंबर मिल जाएगा। चलिए देखिए हो चुका हमारा बिट मैप ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो बिट मैप ओपन हो चुका है और इसमें हमें देखना है टच की लाइनें। तो ये हम हार्डवेयर सॉल्यूशन से भी जा सकते थे, बिट मैप से चलते हैं। देखिए टीपी पिन नंबर यहाँ से काउंट कर सकते हैं और यहाँ नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पिन है हमारी एसडीए एससीएल और ये पिन है हमारी पिन नंबर 56, 54, 52 और वोल्टेज की है 50, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ ये रहा TSP 3.0, इस वाली लाइन पर बना एक वोल्टेज आता है और ये वोल्टेज पावर आईसी से आ रहा है कि एलडीओ से आ रहा है। हाँ, पावर आईसी के एलडीओ वोल्टेज एलडीओ से आ रहा है। इसके अलावा हमारी ये एसडीए, इंटरप्ट और ये एससीएल, तीन पिन है हमारी। इन तीनों पिनों पे अपनी रीडिंग आनी चाहिए सीपीयू से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इन तीन पिनों पे अपनी रीडिंग आनी चाहिए और 15 नंबर पिन पे भी अपनी रीडिंग आनी चाहिए। चलिए पहले इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं और फिर इसके बाद इसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे। चलिए, जब हम कभी किसी भी हार्डवेयर पे काम करते हैं तो अपने को सबसे पहले कैमरे वगैरह को सेफ करना चाहिए, ताकि डस्ट से भी बचे रहें और हमारे पेस्ट से भी बचे रहें। जो हमारा पेस्ट होता है अगर वो कैमरे के लेंस पे लग जाता है तो कैमरा उसमें बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ब्लर हो जाता है। फिर कस्टमर अलग से कहेगा कि भैया ये तो गलत हो गया है, ठीक है। तो कोई भी हम हार्डवेयर पे काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले कैमरे को प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा मार्केट में प्रोटेक्टर भी आते हैं कैमरे के, उस पर भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा कनेक्टर है और पर किस लिए लगा है, बिना वजह ये तार लगा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हम इन लाइनों की पिनों की जो है रीडिंग लेंगे और रीडिंग कंफर्म करेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। पिन नंबर 15, 16 और 17 अगेन एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15, ठीक है। चलिए मल्टीमीटर की तरफ चलते हैं और पिनों की हम रीडिंग लेते हैं। पिनों की रीडिंग कूल टेस्टिंग से हमें दो कंडीशन पता चलती हैं। पहला, अगर रीडिंग ऑयल आई तो उसका मतलब सीपीयू से लाइन
डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में अपने को CPU रिवॉल्व करना पड़ सकता है। पहले टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं पिन नंबर 12 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पिन की रीडिंग आ रही है। इससे अगली पिन की भी रीडिंग आ रही है। चलिए अच्छा है। नेक्स्ट इस पिन की भी रीडिंग आ रही है, ये अपनी थी। और इसके अलावा वोल्टेज वाली लाइन थी हमारी, इसकी भी रीडिंग आ रही है। यानी कम्युनिकेशन अपना ठीक है, कनेक्टिविटी CPU से ओके है। चलिए, हो सकता है कि कनेक्टर वगैरह में फॉल्ट हो, एक बार कनेक्टर को भी चेक कर लेते हैं। ये पिन तो अपनी नहीं है उसके लिए, तो हमारा जो बोर्नियो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिन नंबर 12 की रीडिंग आ रही है, और यहाँ दो कंपोनेंट से भी ये जुड़ी है। ठीक है, चलिए ये रीडिंग तो हमारी ठीक है। तो इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है और आगे चेक करते हैं। अगला हमें चेक करना होगा हॉट टेस्टिंग पे। तो हॉट टेस्टिंग पे यानी हमारा जो वोल्टेज है ये टच को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कोई कंपोनेंट ऐसा देखते हैं कि जिसको जैसे कि ये 3.0 आ रहा है और एक कैपेसिटर के साथ जुड़ा है। तो इस कैपेसिटर की लोकेशन देखते हैं कहाँ है, वोल्टेज चेक करने के लिए ये नीचे ही लगा है, यानी फ़ोन ऑन होने के बाद हमारा ये वोल्टेज बनेगा ही बनेगा। चलिए वोल्टेज चेक करते हैं पहले। तो इसमें थोड़ा सा हमें अंदाज़ा पे काम करना पड़ेगा, मतलब ये अंदाज पे हमें ऑन करना पड़ेगा। तो वाइब्रेट हो जाएगा, उससे भी थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाता है। तो वोल्टेज मीटर पे करता हूँ मैं मल्टीमीटर को। ये पावर आईसी से वोल्टेज बन रहा है, तो ये फ़ोन के ऑन होने के बाद बन जाएगा। अगर होता एलडीओ से वोल्टेज तो उसमें हमारी डिस्प्ले को कंपलसरी होता लगाना। ठीक है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ अंदाज पे। वाइब्रेट हो चुका है फ़ोन, और चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे 3.0 आ रहा है। नहीं आ रहा है, रीडिंग आ रही है पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ 1.8 आ रहा है, यहाँ पे 3.0 नहीं आ रहा है। चलिए एक बार एक काम करते हैं, एक बार डिस्प्ले लगा के, हो सकता है कि आइडेंटिफाई करे। चलिए डिस्प्ले लगा के मैं तुरंत हटा दूंगा डिस्प्ले, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्या करें। वाइब्रेट हुआ फ़ोन, वाइब्रेट होने के बाद डिस्प्ले कनेक्टर को हटा दिया। जस्ट चेक करना है, तो वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। चलिए थोड़ी देर रुक के देखते हैं, हो सकता है कि थोड़ा आगे प्रोसेस होने के बाद आते हैं वोल्टेज। और एक बार फ्लक्चुएट भी हो गए, तो एक बार झलक भी आ गई, तो उसका मतलब वोल्टेज बन ही रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है इन फ़ोनों में टेस्टिंग करना, क्योंकि अभी इसके बिना वजह अगर हम सील उखाड़ दें, या फिर ये कंफर्म हो, चलिए सील हम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ये कैपेसिटर जुड़ा है इस लाइन के साथ, और इसके अलावा ये लाइन देखिए डायरेक्ट हमारे इससे होते हुए, यानी यहाँ से चेंज हो जाएगी वोल्टेज, और ये वोल्टेज जाएगी हमारी पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी के अंदर भी यहाँ पे एक कैपेसिटर है। चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या इसके ऊपर वोल्टेज बन रहे हैं। हाँ, इसके लिए अपने को सील खोलनी पड़ेगी, यानी ये वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रहे हैं। तो फिर आगे की कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे हम, क्योंकि कई सारे वोल्टेज होते हैं, एलडीओ से हो चाहे पावर आईसी के एलडीओ से हो, तो वहाँ पे अपने को जो है चाहे डिस्प्ले लगे ना लगे, डिस्प्ले लगाना कंपलसरी होता है। तो वोल्टेज बनते हैं। देखिए सैमसंग की जो जाली होती है बड़ी आराम से निकल जाती है, पर थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आसपास जो लगे कंपोनेंट्स है वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने इसके जाली को निकाल दिया है कटर की मदद से, और यहाँ पे अपना जो है कैपेसिटर अभी दिखने लगेगा। तो आई स्कैनिंग करते हैं, कोई कंपोनेंट्स तो नहीं टूटा या कोई कैपेसिटर वगैरह तो नहीं हटा है। चलिए सब कुछ सील्ड है। हाँ, यहाँ से हट गया है क्रिस्टल के पास से। तो अगर ये क्लॉक का क्रिस्टल है और क्लॉक का कैपेसिटर है, तो हो सकता है कि फ़ोन बंद ही हो जाए, इसके बिना भी सेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो जब कोई कंपोनेंट्स निकल जाता है तो उसको कोशिश करें कि एज इट इज़ वो लगे। तो यहाँ से कैपेसिटर हटा है और ये यहीं पे पड़ा है, तो हम इसको पहले फिक्स करेंगे।
ठीक है। तो ये कैपेसिटर मैं लगा देता हूँ, यहीं पे पड़ा है अभी इसके पास ही, तो यहाँ से मैं इसको चेक करके फिट कर देता हूँ। तो जब भी कभी हम शील्ड निकालते हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि कोई कंपोनेंट्स ना पड़े। अभी इसकी एक साइड बाकी है, 3 साइड बाकी हैं अभी, तो ये आराम से लग जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने शील्ड खोली, शील्ड खोलने से पहले फ़ोन ऑन था और उसके बाद पता चला कि फ़ोन बंद हो गया। अभी देखिए वोल्टेज को चेक करना है तो उसके लिए शील्ड तो खोलनी पड़ेगी। तो ये कंपोनेंट्स जो कैपेसिटर हट गया था उसको मैंने वापस फिक्स कर दिया है और इसको क्लीन कर देता हूँ। काम करते समय सफाई का अच्छा ख्याल रखें ताकि दूसरे को इम्प्रेशन मिले इस चीज़ का। ठीक है। कई बार क्या, तो इस डिस्प्ले के अंदर जो अपना डिस्प्ले डिटेक्शन होने के बाद ही इसके अंदर वोल्टेजेस बनेंगे टच के। ठीक है। तो मैं एक बार ऑन करता हूँ फ़ोन को। ऑन हो गया है मेरा फ़ोन और मुझे चेक करने हैं वोल्टेजेस। तो जो हमारी लोकेशन है कैपेसिटर की वो दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कॉइल के पास ऊपर की तरफ। ठीक है। तो बोर्ड में अपने को चेक करना है वोल्टेजेस का और मल्टीमीटर को ऑन करते हैं हम डीसी पे। ठीक है। तो यहाँ इस कॉइल के पास एक कैपेसिटर लगा है, उसका एक सिरा ग्राउंड है और दूसरे सिरे पे अपने को वोल्टेज मिलने वाले हैं 3.0, यानी अगर हमारी टच को ये 3.0 नहीं मिले तो भी हमारे फ़ोन की टच बंद हो जाएगी। देखिए वोल्टेज बन रहे हैं 1.8 बन रहा है, जबकि यहाँ पे बनना चाहिए 3.0। एक बार चेक करते हैं कि क्या सही कैपेसिटर हमने चेक किया है। ये कैपेसिटर है और ये वोल्टेज, ओह सॉरी, ये गलत ही सिलेक्ट कर लिया मैंने। हम चलते हैं वापस से एक बार, जो हमारी वोल्टेजेस थी वीरेज यही था क्या। चलिए मैं कनेक्टर से लेता हूँ, दोबारा से कनेक्टर से ही लेता हूँ। जो अपना कनेक्टर है उस पर VDD-TSP, ये हमारी टच का कनेक्टर है VDD-TSP, यानी यहाँ पे तो कैपेसिटर को निकालने के बाद इससे तो बन नहीं रही है वोल्टेज। ठीक है। VDD-TSP, हाँ टच पैनल। ठीक है। और यहाँ से आगे फाइंड करते हैं कि क्या कोई और लोकेशन मिलती है। यहाँ से चेंज होके बन गया है 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये 3.0 का कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर लगा है यहाँ। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं इस कैपेसिटर पे। डिस्प्ले लगने के बाद इस कैपेसिटर पे वोल्टेज बननी चाहिए। अरे नेटवर्क सेक्शन की तरफ चला गया है, ये भी सील ओपन करनी पड़ेगी। तो ध्यान ही रखना है कि आसपास इसके कोई कंपोनेंट्स ना टूटे जिसकी वजह से कुछ फॉल्ट बन जाए। सील्ड निकल जाती है बहुत आराम से ये। ठीक है। तो एक बार जब हमने सील्ड निकाल लिया है तो एक बार चेक करते हैं, आई स्कैनिंग करते हैं कि कहीं कोई कंपोनेंट्स तो नहीं निकल गया है। ठीक है। तो सभी कंपोनेंट्स एकदम ओके हैं, कोई कंपोनेंट सब में रिमूव नहीं हुआ है। ओके चलिए आगे चलते हैं। ये वो यहाँ लोकेशन है, कंपोनेंट्स नहीं है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या अपनी 3.0 वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ऑन करते हैं फ़ोन को, क्योंकि ये LDO जो हमारी पावर IC से वोल्टेजेस हैं, भाई VPH वोल्टेज है वो तो हमारा बन जाएगा विदाउट पावर ऑन किए भी फ़ोन को, लेकिन अपने फ़ोन में टच का फॉल्ट है तो जो वोल्टेजेस टच के हैं वो ऑन होने के बाद यानी डिस्प्ले आने के बाद ही बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस लोकेशन पे रनिंग स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोकेशन, ये बड़ा कैपेसिटर है अपना जो कैपेसिटर है लोकेशन पे, इस पे कैप वोल्टेजेस चेक करने हैं अपने को 3.0 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। चलिए चेक करते हैं। मल्टीमीटर हमारा DC पे ही है और फ़ोन भी हमने ऑन कर दिया है।
रेड ब्लैक प्रॉब लगाते हैं ग्राउंड और रेड से चेक करते हैं कि क्या टच के 3.0 बन रहे हैं। देखिए टच के 3.0 वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। एक सिरा ग्राउंड होता है, दूसरा सिरा वोल्टेजेस का होता है। पर चेक करता हूँ क्योंकि लॉक हो जाता है फ़ोन तब भी नहीं चलते हैं। चलिए अनलॉक किया है मैंने फ़ोन को और इस कैपेसिटर पे चेक करता हूँ। नो वोल्टेजेस, कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, बट रीस्टार्ट करता हूँ फ़ोन को और स्टार्ट होते होते कंडीशन में हम चेक करेंगे कि क्या पावर आईसी वोल्टेज बना के दे रही है। हाँ, पावर आईसी से वोल्टेज बन रहा है, टच ही डिटेक्शन नहीं हो रही है। देखिए मैं अगेन से फ़ोन को रीस्टार्ट करता हूँ, बैटरी निकाल के मैं दोबारा लगा रहा हूँ और लगाने के बाद जस्ट ऑन होते ही तुरंत चेक हो जाएगा। ऑन करते ही यहाँ पे मैं ग्राउंड कर लेता हूँ और ये कैपेसिटर है लोकेशन पे, हमें इस पर चेक करना है। वोल्टेज बन रहा है, देखिए कुछ ही समय मिलता है अपने को चेक करने के लिए, तो इस छोटी सी टाइम में अपनी टेस्टिंग होनी ज़रूरी है। देखिए जहाँ पे लगा के टीजर को मैं चेक करता हूँ, पावर ऑन करता हूँ फ़ोन को। देखिए जैसे हमारा फ़ोन ऑन हुआ और देखिए वोल्टेज बने और वापस चले गए। हो सकता है कि सीपीयू को आइडेंटिफाई ना हुआ हो, लेकिन हमारी पावर आईसी का जो एलडीओ है वो काम कर रहा है। ठीक है, अगला काम है हमारा, एक हमारा आईएनटी है, उसका पुलअप चेक करना है। चलिए चेक करते हैं आईएनटी का पुलअप कहाँ लगा है डायग्राम में, क्योंकि आईएनटी के पुलअप की वजह से भी हमारा जो है टच बंद हो जाएगा। यानी कोई भी पुलअप वोल्टेज, जैसे I2C का पुलअप है तो हमारी दोनों सील ओपन हो चुकी हैं, तो I2C की जो पुलअप वोल्टेज है वो भी, और इसके अलावा जो है हमारा SDA और SCL, इसका भी पुलअप वोल्टेज अगर बंद हो जाए तो भी हमारी टच बंद हो जाएगी। देखिए तो हम फाइंड करते हैं पहले SDA को, SDA को लोकेशन, ये CPU और ये टच। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है अपनी, इस पर चेक करते हैं कहाँ पे लगी है। हाँ, यहीं पे लगी है रेजिस्टेंस कनेक्टर के नीचे। ठीक है, और 1.8 आना चाहिए दोनों रेजिस्टेंस पे। देखते हैं क्या पास पास लगी है, एक इधर लगी है यानी एक रेजिस्टेंस बड़ी है, फिर दो छोटी छोटी लगी है। ठीक है, उसके बराबर में अपना कैपेसिटर लगा है। चलिए चेक करते हैं, और इसके अलावा इंटरप्ट का जो है वो आगे हम चेक करेंगे। या पहले आईएनटी की देख लेते हैं, आईएनटी पे 1.8 और ये रेजिस्टेंस कहाँ लगी है लोकेशन पे। बड़ी वाली जो है वो आईएनटी की है, छोटी वाली दोनों एसडीए और एससीएल का वोल्टेज यानी पुल अप वोल्टेज है इन दोनों का। चलिए चेक करते हैं, हमारे कैमरे की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम कनेक्टर हटाना पड़ेगा, देखते हैं। तो कनेक्टर के पास जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो है हमारी 1.8 आईएनटी की। ठीक है, देखिए वोल्टेज चेक करते हैं इस पर। तो यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेजेस, एक सिरे पे वोल्टेज आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज पास कुछ ही कम हो के इधर से मैंने अभी ऑन कंडीशन में ही फ़ोन का जो है डिस्प्ले कनेक्टर हटाया था, तो ये वोल्टेज हमारा कभी बंद नहीं होता है। 1.8 इधर भी आ रहा है और इस लाइन पे भी 1.8 आ रहा है, यानी पुल अप वोल्टेज इधर इसे इधर पास हो रहा है। तो अगर कंडीशन हमारी वोल्टेज की सही है, फिर भी हमें अकॉर्डिंग टू चिपसेट यहाँ पे रेजिस्टेंस को बदलना है। एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, ये आईएनटी की रेजिस्टेंस है, ये ठीक है। चलिए एक बार इनकी वैल्यू चेक करते हैं। पहले एक रेजिस्टेंस लगी है इसमें, दोनों रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। तो ओम्स मोड में जाएंगे
और यहाँ चेक करेंगे हम इसकी वैल्यू, उसी के अकॉर्डिंग हम दोनों को चेंज करेंगे। हाँ, 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है। दूसरी बड़ी आईएनटी पे कितनी लगी है चेक करते हैं। आईएनटी पे लगी है 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस, और ये यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। 1.6 मेगा ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रहा है, जबकि इस रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करते हैं तो इसमें 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, और ये वैल्यू दिखा रही है अपनी रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस तो मुझे नहीं लग रही है, लग तो रहा है कैपेसिटर जैसे। ओहो, मिल गया हमारा फॉल्ट। चलिए, यहाँ पे 1 मेगा ओम्स की कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं दोनों रेजिस्टेंस को 2.2 किलो ओम के रेजिस्टेंस से। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। स्क्रैप बोर्ड लेते हैं अपना। स्क्रैप बोर्ड में से हमें यहाँ से रेजिस्टेंस को चेंज करना है, और ये हमारे जो टच सेक्शन होते हैं, बहुत सेंसिटिव सेक्शन होते हैं, यानी ये पुल अप वोल्टेजेस की रेजिस्टेंस वगैरह जो हैं, ये कई बार सही भी होती हैं, तो भी अपने को रिप्लेस करके चेक करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि ड्राईनेस की जो प्रॉब्लम है अपने फ़ोन में, उसका रीज़न ही क्या है, यानी यहाँ पे अगर ये ड्राई हो गई है रेजिस्टेंस, तो भी अपना जो I2C प्रोटोकॉल बेस ये टच काम कर रही है, वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे दोनों रेजिस्टेंस को। मैंने दोनों रेजिस्टेंस को निकाल लिया है, और यहाँ पे एक स्क्रैप बोर्ड लेता हूँ मैं। जी, हमारा स्क्रैप बोर्ड है, और 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस काफ़ी सारी होंगी इसके अंदर। चलिए चेक करते हैं वैल्यूज़। ये देखते हैं कितनी वैल्यू की है पहले। 2.2 इतना चल जाता है। चलिए, दो चाहिए अपने को। ये कितनी वैल्यू की है? 4.8, ये नहीं चलेगी। ये कितनी वैल्यू की है? ये तो 0 ओम की वैल्यू है। ये 100 किलो ओम। चलिए, एक तो हमें मिली गई। चलिए, इसको तो हम लगाते ही निकाल के। एक रेजिस्टेंस अपने को मिली गई है। एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ लगानी है, थोड़ा साइज में बड़ी है, हालांकि चल जाएगी। एक रेजिस्टेंस और चाहिए अभी 2.2 किलो ओम की। चलिए और जगह फाइंड करते हैं। मल्टीमीटर है अपने पास। इसके अलावा स्कीमेटिक से भी हम जल्दी जा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा मेहनत करना अच्छा लगता है, टेस्टिंग करना। 4.4 किलो ओम ये तो पहले भी चेक कर चुके हैं। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये चेक करते हैं। 2.1, हाँ ये काम करेगी, ये भी काम करेगी। चलिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने ले ली है, लगाते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे मिल गई है। चलिए, मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ यहाँ से। तो जब किसी कंपोनेंट्स को हम निकालते हैं, तो वहाँ पे अगर हमने पेस्ट लगा हुआ है तो सेफ्टी रहती है।
तो काम करने के बाद हमेशा क्लीनिंग ज़रूरी है, तो मैं इसको वॉश कर देता हूँ। अब इसके बाद इसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे रेजिस्टेंस की। इसमें ये तीनों एक जगह नीचे से जुड़ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर हमारा 1.8 का वोल्टेज आता है और ये पुल अप होता है। ठीक है, चलिए वैल्यू मैच करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है लाइन पे हमारी। क्या जितनी इतनी थी, जितनी इधर थी उतनी इधर भी हो गई है। देखिए 2.2 किलो ओम, और इधर की वैल्यू 2.1 किलो ओम। ये आपका लगभग 5% टॉलरेंस चलता है रेजिस्टेंस के अंदर। तो यहाँ पे हमारी दोनों रेजिस्टेंस फिक्स कर दी गई हैं। ठीक है, चलिए I2C की अगर आइडेंटिफाई नहीं होती, यानी डेटा लाइन में या किसी भी लाइन का पुल अप वोल्टेज हट जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारी टच बंद हो जाती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें हम CPU भी रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एक बार क्या स्टेबल होता है अपना वोल्टेज। क्योंकि बाहरी चेकिंग ज़रूरी है, उससे पहले मैं वोल्टेज चेक करना चाह रहा हूँ 3.0। क्या 3.0 हमारा वोल्टेज, यानी I2C की लाइन के अगर फॉल्ट होगा तो हो सकता है कि 3.0 हमारा स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि क्या स्टेबल है। देखिए, यानी I2C प्रोटोकॉल के ऊपर से जो रेजिस्टेंस हट गई थी उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज बंद हो गया था। पावर IC को CPU ने कमांड कर दिया था कि आपको वोल्टेज आउटपुट नहीं करना है, क्योंकि CPU को I2C लाइनों से टच की आइडेंटिटी करनी पड़ती है। टच आइडेंटिटी नहीं हुई तो उस रीज़न में CPU ने क्या किया, पावर IC को डिसेबल कर दिया कि आपको वोल्टेज नहीं बनाने। और मैं चेक करता हूँ, रेजिस्टेंस मैंने चेंज कर दी है, 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस एक स्क्रैप बोर्ड में से निकाल के। तो चेक करते हैं कि क्या हमारी टच का फॉल्ट सॉल्व हो चुका है। चलिए फ़ोन को ऑन करता हूँ मैं। देखिए अभी हमारा फ़ोन ऑन होने लग रहा है। तो जो अपना I2C प्रोटोकॉल होता है, उनको काम करने के लिए वोल्टेज की यानी करंट के फ्लो की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे वोल्टेज 1.8 चलता है। 1.8 वोल्टेज 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस के पुल अप के साथ। ठीक है, तो टच के सर्किट बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको हमें ध्यान से रिपेयर करना चाहिए। मतलब जो रेजिस्टेंस वगैरह है, अगर ड्राइनेस भी हो जाती है तो भी अपना टच बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तो वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, तो देख सकते हैं आप, ये अपना फ़ोन ओके हो चुका है। सिर्फ I2C पे हमने काम किया है। तो बिना टेस्टिंग अगर हम सीधा डायरेक्ट CPU रिवॉल्व करें या पावर IC चेंज करें, वहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, टेक्नीशियन भाई मेरे क्या करेंगे, उस पावर IC को चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ जो कमांड हो रही है वो कमांड हो रही है, हमारा CPU उसको आइडेंटिफाई कर रहा है टच को, तभी उसने पावर IC को कहा कि आप आउटपुट कीजिए। अगर CPU आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो वहाँ पे वोल्टेज नहीं बनेंगे। ठीक है, पावर IC के कमांड सारा CPU ने बना रखा है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।